इन स्पाइसेस का यूटिलाइजेशन करके, इन स्पाइसेस का एक्सट्रैक्ट निकाल के हमने ये ई बायो रिपेलेंट बनाया हुआ है। दोस्तों, आज कहीं भी कोई भी अगर हमारे फसलों के ऊपर अटैक होता है तो हम लोग कोई भी केमिकल कीटनाशक जो है वहां पर इस्तेमाल करते हैं। अब ये केमिकल कीटनाशक जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर जो है वो लगभग 2 या 3 दिन रहता है। उसके बाद जो कीड़े उस केमिकल कीटनाशक मारने के बाद बचे खुचे हैं, उन कीड़ों में एक रेजिस्टेंट निर्माण होता है। एक रेजिस्टेंट ऐसे निर्माण होता है कि उस कीटनाशक को वो कीड़ों ने हजम कर लिया, पचा लिया। तो अगली बार उस कीटनाशक को अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो कीटनाशक वो कीड़ों के ऊपर असर नहीं कर पाता। ऐसे में अगर उस कीटनाशक में आपने ई बायो रिपेलेंट का इस्तेमाल किया साथ में, तो 3 दिन के बाद जो कीड़े बचे हैं वो कीड़े उस पत्ते को खाएंगे और उनके ब्रेन को डैमेज हो जाएगा। वो कीड़े भूख दोबारा नहीं खा पाएंगे और वो कीड़े भूख से मर जाएंगे। ऐसा ये टेक्नोलॉजी इसमें हम लोगों ने यूज किया हुआ है। तो ऐसा ये ई बायो रिपेलेंट ये प्रोडक्ट हम लोगों ने ये पैक में इंक्लूड किया हुआ है। तो दोस्तों, रूट से लेके फ्रूट तक, जैसे सॉइल हेल्थ केयर, प्लांट हेल्थ केयर, फ्रूट हेल्थ केयर और ई स्प्रेडो केयर और ई बायो रिपेलेंट, ये पूरे 5 प्रोडक्ट हम लोग एक पूरे पैक में आपके लिए यहाँ पर रूट टू फ्रूट का ये पूरा एग्री पैक हम लोग आपको यहाँ पर दे रहे हैं। दोस्तों, नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन आ रहे हैं। और अगर आज की डेट में देखा जाए तो एक भी ऐसा किसान नहीं है जहां पर रिजल्ट आए नहीं। तो 100% यहाँ पर लोगों ने इस्तेमाल किया और 100% रिजल्ट वहां पर हमें देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, ये ऐसा प्रोडक्ट है, आप खुद इस्तेमाल कीजिए और लोगों को हैंड ओवर कीजिए, क्योंकि आज की डेट में एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी को हैंड ओवर करना भी एक सबसे बड़ी बात है। देखो दोस्तों, कोई भी चीज अगर हमें फायदा देती है तो उस चीज को हम समाज में उसको हैंड ओवर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर हमारे लाइफ में बदलाव होता है तो हमारे माध्यम से हमारे लोगों के लाइफ में भी बदलाव होना बहुत जरूरी है। सोमेंद्र जी, यस सर। सूरज जी भी कनेक्ट हो चुके हैं हमें दूसरे हैंडसेट से। कुछ थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा था, सो वो भी हमारे साथ आ चुके हैं। वेरी गुड। तो मैं हैंड ओवर करता हूँ सूरज जी से। सूरज सर प्लीज। सूरज सर, आपको वॉइस आ रही है हमारी? हेलो, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा, तो बस यहाँ से मेरा एक अनाउंस करना मुझे क्या सर, आप वीडियो नहीं करेंगे, ऑडियो से बात करेंगे तो भी चलेगा, आप बात कीजिए। अगर नेटवर्क इश्यू है तो बात कीजिए डायरेक्टली। सूरज सर। मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है सर, बात कीजिए। ओके, तो हम लोग यही बता रहे थे कि अब सुमेंद्र जी ने बताया कि जो रिपेलेंट है उसके नतीजों के बारे में। सुमेंद्र जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए सर। आ रही है ना? यस यस यस। हाँ, तो अब यहाँ पे हमारी बात हो रही थी कि सुमेंद्र जी ने बताया कि बायो रिपेलेंट जो है, इस प्रोडक्ट को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि इसका मनुष्य प्राणी पे कोई भी विपरीत परिणाम नहीं होता। कि आज के डेट में जैसे हम लोग केमिकल वाली जो कीटनाशकों को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी मात्रा में पॉइजन होता है, तो ई बायो रिपेलेंट के बारे में यही कहेंगे, क्या किसान भाई ने इसको हर वक्त जब भी कोई पोषक तत्वों का इस्तेमाल करेगा, कोई कीटनाशक का इस्तेमाल करेगा, भले वो केमिकल वाले हो या भले फफूंदी वाली कोई भी तत्वों का इस्तेमाल करेगा, तब उसने रिपेलेंट का इस्तेमाल करना ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी भी फसल पे, किसी भी क्रॉप पे आपको अगर स्प्रे करना है, कीटों का बहुत ज्यादा प्रादुर्भाव आपसे हो चुका है, बहुत ज्यादा
मात्रा में कीटों का फैलाव हुआ है, वहां पे आप जब कोई भी पॉइजन का इस्तेमाल करते हो, उस पॉइजन का जो प्रभाव है वो केवल मात्र 2, 3, 4 दिन से ज्यादा नहीं रहता। ऐसे स्थिति में जब वो कीट होते हैं, वो इंसेक्ट होते हैं, वो तब जो पत्ते खाते हैं जिसमें पॉइजन होता है और वो खाने से बच जाते हैं, मरते नहीं है, तब उनमें एक रेजिस्टेंस पैदा होता है, मतलब वो दवा का असर उन पे नहीं होता। उन ऐसे कीटों पे जब ई बायो रिपेलेंट का स्प्रे होता है, तब उनकी ब्रेन डैमेज होना शुरू होती है, उनके पैर काम नहीं करते, पैरालाइज हो जाते हैं, उनकी भूख मर जाती है और भूख के कारण वो अपने आप मरते हैं, लेकिन मरने से पहले अपनी प्रजनन क्षमता जो होती है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो पैदा करनी होती है, उसका भी सेंस वो खो बैठते हैं, मेंटली पूरे डैमेज होते हैं और इस तरह से उनका अंत होता है। और इस अंत को कामयाब करने के लिए आपको ई बायो रिपेलेंट का इस्तेमाल करना अनिवार्य है, करना ही है। इसलिए हम इस प्रोडक्ट को बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट आने वाले दिनों में किसान भाइयों के लिए 250 ml जो हमने पैक में दिया है, इसका कुछ भी काम कितना भी मतलब करो, बहुत छोटा सा है, चुटकी इतना है। आने वाले दिनों में मैं सागर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले दिनों में इन्होंने इस प्रेडो केयर को और बायो रिपेलेंट को 2 लीटर 5 लीटर के पैक में ही देना पड़ेगा। इतनी जरूरत अभी इसकी पड़ने वाली है। ये प्रिवेंशन वाला प्रोडक्ट है, इसको जितना प्रिवेंटिव बोल के आप इस्तेमाल करोगे, उतने ही आपके खेत से और आपके जीवन से पॉइजन को कम करने में आसानी हो जाएगी। और हम लोग विश्व मुक्त अन्न निर्मित अभियान को कब जुड़ गए और हमारे हाथ से अभियान कब शुरू हुआ, ये भी हमारे साथियों को अब समझ में नहीं आया। जब ये अनाज हो, फ्रूट हो, दालें हो, ये जब एनालिसिस को जाती है, तब जो बिलो रेसिड्यू वाला रिपोर्ट आता है, तब हमें समझता है हम तो एक्सपोर्ट क्वालिटी वाली फसल पैदा कर रहे हैं। और ये इतनी अच्छी फसल हम अगर पैदा करने में कामयाब हुए, तब जाके समझता है कि इतनी अच्छी फसल बनाते समय हमने रासायनिक खादों में बचत कर ली, हमने कीटनाशकों में बचत कर ली, हमने फफूंदीजनक जो बीमारियों पे हम लोग जो छिड़काव करते हैं उसमें बचत कर ली। मतलब हमने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 40-50 तक का बचत करके 40-50 तक का पैसा बचाया और 40 से 50-60 तक का से 80% तक हमने हमारे फसलों में से आने वाली पैदावार को बढ़ाया। ये नतीजे मार्केट में आ रहे हैं, ये नतीजे हमारे पूरे भारत के कोने कोने में यही भाषा आज हो रही है। इसलिए मैं कहूंगा कि अभी टेराटेक टेक्नोलॉजी एक पायदान आगे निकल चुकी है। बस अब अंतर है कि आप अपने किसान भाई को इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझाओ। अगर आप किसान नहीं हो तो आपका उत्तरदायित्व है, आपको आने वाले जनरेशन के लिए, किसान भाइयों के लाइफ बदलने के लिए आप उनके जीवन में एक कंट्रीब्यूट तो कर सकते हो। आप इस तकनीक को, इस टेक्नोलॉजी को किसान भाई तक दे सकते हो, समझा सकते हो। और सबसे बड़ी बात अगर कहने जाओ, आज के जो नतीजे आ रहे हैं, जहाँ पे लोगों की भाषाएं हो रही है, ये हमारा प्रोडक्ट जो सर्कुलेट किया जा रहा है, ये हो रहा है नेटवर्क मार्केट के माध्यम से। मतलब पहली मर्तबा इतने बड़े पैमाने पे सर्कुलेशन प्रोडक्ट का किया जाएगा, प्रोडक्ट को हस्तांतरित किया जाएगा, प्रोडक्ट को हैंडओवर किया जाएगा। आज की दौर में लाखों करोड़ों रुपए का यूरिया, डीएपी और जो भी अलग अलग जो मतलब रासायनिक खाद किसान के माध्यम से, किसान के माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से लोगों को समझाई गई, लोगों को समझ में आई और इतने मात्रा में उसका जो मतलब टर्नओवर हुआ, उसमें से तो ना तो किसान भाई के पास में रिटर्न में कभी 1 रुपया आया, ना ही जो मीडिएटर उसको मतलब उसको कहेंगे कि इंट्रोड्यूस कर पाया, तो उसका इंट्रोडक्शन के बदले में उसको कहीं कुछ नहीं मिला। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन को समझते हो तो नेटवर्क के माध्यम से जहां जहां प्रोडक्ट जाएगा, जहां जहां प्रोडक्ट जाएगा, जितना प्रोडक्ट जाएगा,
मतलब अगर एक किसान 10 कीट, 15 कीट, 20 कीट ले रहा है तो कीट के माध्यम से हमें क्या मिलता है ये तो हम सीधे समझ रहे हैं, और ये समझाने की तो मुझे जरूरत नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि हजारों लाखों करोड़ के जो ट्रांजैक्शंस होने हैं वो अगर हमारे टेराटेक के माध्यम से होते हैं तो करोड़ों का फायदा जब किसानों का बनेगा। जब हम किसान को 1 लाख रुपए कमाने के लिए मेरा 6,000 का प्रोडक्ट देते हैं तो किसान की जेब में 1 लाख रुपए जाते हैं। आज पूरे वर्ष में इस तरह का कोई कहीं भी काम नहीं हो रहा है। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी किसी के हाथ में कोई हैंडओवर कर रहा है और उसकी फसल उसे लाख रुपए दे के जा रही है। ये नतीजे पूरे भारतवर्ष में देखने मिल रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपको अभी यहाँ से सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को किसानों से साझा करना है, किसानों को समझाना है। जब किसान समझ जाएगा तो किसान की अपनी खुद की खेती जब सुधरेगी तो उसे बार-बार बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसान को ये प्रोडक्ट बार-बार लगना है, हर बार नई फसल है, हर बार नई बुआई करेगा, हर बार फसल को काटेगा तो नई फसल लगाएगा, मतलब हर बार उसको टेराटेक का पैक लगना है। इतनी आसान ये बिजनेस है और इसको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि ये यहाँ तक कि आज हम इस डेट में समझ गए। अगर कोई सवाल, अगर कोई चीज को लेके आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पे हमें कुछ डिस्कशन करना है, कुछ शंकाएं अगर हमें है तो प्रतीक जी हम लोग इस पे अभी बात कर सकते हैं। कोई सवालों के जवाब अगर देने हैं तो हम लोग यहाँ पे अभी रेडी है। Yes, sir. First of all, thank you so much, Suraj ji and Suminder ji, for the wonderful session. जिस तरीके से आपने पूरे प्रेजेंटेशन को डिस्क्राइब किया, जिस तरीके से आपने एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को बताया और टेराटेक किस लेवल पे आज वर्क कर रहा है, एग्रीकल्चर में आज वर्क कर रहा है किसानों के लिए और कैसे उनकी प्रोडक्शन रेशियो को इंक्रीज कर रहा है। जैसे मेरी सूरज जी आपसे ऑलरेडी बात चल रही थी और आपके ऑलरेडी कई सारे वीडियोस जो अभी वायरल हो रहे हैं सागर सर के थ्रू और कई लीडर्स के थ्रू कि किस लेवल पे आज सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर जो प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया तो उससे क्या क्या और किस किस लेवल पे लोगों को रिजल्ट्स मिले और क्या उनकी प्रोडक्शन में मल्टीप्लिकेशन आना शुरू हुई। और आज पर्पस जो ई बायोटोरियम का था वो यही था कि सबके पास हम वो प्रोडक्ट लेके आए जो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में बेस्ट हो, क्योंकि कंपनी का ई बायोटोरियम का एक ही विजन है कि क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। सूरज जी सबसे कई सारे क्वेश्चंस तो आए, कई लोग आए कि ग्रेप्स में हम इसको क्या यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब ग्रेप्स वाले जो अगर कोई बंदा है जो ग्रेप्स में कई सालों से अगर काम करता है उनसे अगर हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर को मतलब वो हो सकता है एप्पल हो, ऑर्चिड में हो सकता है पोमोग्रेनेट हो सकता है ग्रेप्स हो। यहाँ पे हमने इस मॉलिक्यूल को नजर में रखा है कि इसके इस्तेमाल करने से हॉर्टिकल्चर में नाइट्रोजन की मात्रा हमने बहुत सीमित रखी है। यहाँ पे हमने फास्फोरस की मात्रा का ध्यान रखा है। यहाँ पे उन न्यूट्रिएंट को हमने दिया है कि जहाँ पे उन न्यूट्रिएंट के माध्यम से बेरी साइज बढ़ेगा। हमने उन न्यूट्रिएंट को उन पोषक तत्वों का ख्याल किया है जहाँ से मिठास बढ़ेगी। ये सारे पोषक तत्वों को स्टडी करके ग्रेप्स पे तो हमने बहुत सारा अच्छा काम किया है। हम नासिक की अगर बात करें तो 2-2, 3-3 हजार लोगों के संपर्क में हम 2008 से आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे नतीजे अभी भी इस टेक्नोलॉजी को हमने जो कोडिंग में दिया था एटीजी बीटीजी के नाम से दिया था, अगर आप चाहे तो उसके वीडियोस भी हम आपको दिखा सकते हैं। लेकिन हमारा प्रयास है क्या यहाँ पे सागर सर के माध्यम से हम जो ई बायोटोरियम में जुड़े हुए तो आज मुझे मौका मिला है तो मैं सागर सर के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक डिसीजन बहुत अच्छी ली और टेराटेक को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हिंदुस्तान के कोने कोने में ई बायोटोरियम के माध्यम से आज किसानों की लाइफ बन रही है और किसानों की लाइफ जो बना रहे उनकी भी लाइफ बन रही है। इसी तरह से ग्रेप्स वाली बात निकलती है तो ग्रेप्स में 20 टन, 22 टन, 30 टन, 35 टन की भाषा करने वाले लोग भी हमारे साथ में है जिनको भी लगता है कि ग्रेप्स में किस तरह से काम होना चाहिए। तो हम एक सेशन कभी भी हॉर्टिकल्चर के लिए सेपरेट ले सकते हैं, उस दिन खाली ग्रेप्स पे और प्रोमो पे भी हम लोग बात करते हैं। कोई दिक्कत नहीं प्रतीक जी, ये बेशक इस्तेमाल है उसका। बिल्कुल सूरज जी, हम एक और सेशन रखेंगे
क्योंकि कई सारे लोगों के अभी भी मैसेज आ रहे हैं और वो जो पर्टिकुलर डिजीज पे पर्टिकुलर क्रॉप पे बात करते हैं, तो वो पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स को पहले बता दूं कि हम क्योंकि आज हमारा ऑलरेडी ओवर द टाइम और आज बहुत अगर मैं बात करूं सूरज जी की, तो ऑलरेडी वो आज अपने जो फार्म्स के वहां पे लाइव क्लासेस दे रहे थे कई सारे लोगों को, लाइव क्लासेस कि कैसे इसका यूसेज और क्या क्या इसके रिजल्ट्स है। क्योंकि जब हम बायोमैग्नेट की बात करते हैं, तो जब उसको हम यूज करते हैं कॉन्फिडेंस आता है। ऐसे ही जब सूरज जी के आज हम एग्रीकल्चर की जो टेराटेक की बात करें, जब हम फार्म्स में जाते हैं और लाइव देखते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। और आप सभी को हम बताएं कि बहुत जल्दी सूरज जी और ईगल्स अकेडमी से प्लान कर रहे हैं आप सभी को लाइव, जैसे आज जूम पे सेशन हो रहा है, ऐसे ही जूम पे हम आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे और क्या क्या रिजल्ट्स टेराटेक के प्रोडक्ट को यूज करने से मिले फार्म्स में। और लाइव हम टेस्टिमोनियल्स वहां जाके लेंगे किनका, उन किसानों का जिन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज किया, और वहां पे आपको लाइव रिजल्ट्स दिखाएंगे कि क्या क्या आज खेती में क्या क्या रिजल्ट्स दिखने को मिले विद इन अ फ्रिक्शंस ऑफ डेज कह सकते हैं या मंथ कह सकते हैं जो उसमें मिले। सूरज जी, काफी सारे क्वेश्चन सारे लोगों के पर्टिकुलर क्रॉप को लेकर, जैसे अभी आपने बताया, तो आई बिलीव हमें एक अलग सेशन और ऑर्गेनाइज करना चाहिए जहां पे हम सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स ही करें, क्यूएआर राउंड करें, जहां पे सबके क्वेश्चंस हम ले कि वीट में क्या रिजल्ट आएगा, राइस में क्या आएगा, खेती बाजरे में क्या आएगा, सबके जो जो अलग अलग हमें आ रहे हैं आज की डेट अभी आ रहे हैं मैसेज, वो आई बिलीव हम एक पर्टिकुलर सेशन और डिजाइन करके सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन रखें, जहां पे हम लोगों के क्वेश्चन ले और आपसे उनके फिर हम जवाब कराएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अभी ये आप, मैं प्रदीप जी आपसे मैं पूरा 100% सहमत हूँ। टेक्नोलॉजी लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर का बहुत अच्छा सा एक प्रोग्राम होना चाहिए। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बोलूं, एक ट्रेनिंग सेशन अलग होता है और क्वेश्चन आंसर अलग। अभी आज हमने जाना सूरज जी से, पूरी उनकी नॉलेज ली, उनसे पूरा उनका एक्सपीरियंस लिया और उनसे जाना कि क्यों, देखिए प्रोडक्ट की नॉलेज तो ठीक है, बट क्यों इसको हमें यूज करना चाहिए, क्यों इसको प्रमोट करना चाहिए, वो बहुत फर्क है। तो आज सूरज जी ने पूरी अपनी नॉलेज के साथ बताया कि आज उनका इतने साल का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में, और क्यों इस प्रोडक्ट को आज हमें अप्लाई करना चाहिए वो हमने समझा, जाना, और क्यों हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि आज हम बात करें, आज अगर सूरज जी एक आंकड़ों की बात करें, तो हर 5 में से 3 लोगों के स्टमक के इश्यू रहते हैं, क्योंकि वो खा क्या रहे हैं, चाहे वो घर का भी खा रहे हैं। कई लोग मुझे मिलते हैं कि घर का ही खाते थे और हर्निया हो गया, घर का ही खा रहे हैं और स्टमक इन्फेक्शन हो गया, घर का ही खाना खा रहे हैं, तो ये स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है बॉडी में। क्यों? क्योंकि जो घर का खाना खा रहे हैं, क्या वो फ्रेश मिल रहा है? क्या आज जो हमारे घर पे खाना आ रहा है, क्या उसमें पेस्टिसाइड नहीं मिलाया जा रहा है एग्रीकल्चर में? बिल्कुल सब मिलाया जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, बट प्रोडक्शन का क्या? तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कई सारी रॉन्ग प्रैक्टिस की जाती है सर। जैसे आज हम एप्पल्स की बात करें, फ्रूट्स में मैंगोज की बात करें, इंजेक्शन देना, वैक्स लगवाना, वैक्स लगाना, ये सब एक रॉन्ग प्रैक्टिस है कि प्रोडक्शन बढ़े, कि सारी पॉपुलेशन को हम इजीली ग्रैब कर पाए। बट उसमें आज टेराटेक ने एक अलग बेंचमार्क क्रिएट किया कि आप ऑर्गेनिकली ही अपनी क्रॉप को एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। तो अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स सूरज जी एंड सुमेंद्र जी फॉर द वंडरफुल सेशन टुडे, और सभी पार्टिसिपेंट्स को। और मैं आप सभी को बताऊं कि बहुत जल्द हम सूरज जी से कोऑर्डिनेट करके उनकी अवेलेबिलिटी को देखते हुए हम एक पूरा सेशन सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का रखेंगे, जहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अब हमारे तक पहुंचाना, हम उनसे डिस्कस करेंगे, लाइव चैट बॉक्स में लेंगे, लाइव डिस्कस करेंगे सर के साथ। और सूरज जी, जैसा कि अभी हमारी बात चली रही है कि बहुत जल्दी हम एक प्लान भी कर रहे हैं, जितने पार्टिसिपेट्स हैं जो अभी फिजिकली नहीं पहुंच पाते, उनको ऑनलाइन पहुंचा के उनको ऑनलाइन हम बुलाएंगे जूम पे, और जूम के माध्यम से हम उनको पूरा जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारे वहां पे जो लाइव रिजल्ट्स है, और जितना भी हमारा अभी टेराटेक का जो चल रहा है, वो उनको पूरा लाइव दिखाएंगे, जिससे और एक कॉन्फिडेंस लेवल मल्टीप्लाई होगा। प्रतीक जी, यस सर। ये जो आपने कल्पना निकाली है, या मैं आप सबके सामने बोलता हूँ कि प्रतीक जी, आपकी जो बताया कि आपने लाइव होना चाहिए, ये जो आप सोच रहे हो, जो करने जा रहे हो, ये भारत की पहली कंपनी होगी, पहला ऑर्गेनाइजेशन होगा कि जो थेरोटिकल हॉल से निकल के सीधे फील्ड में नतीजे बताएगा।
ये बिल्कुल। पहला अवसर होगा और ये पहली कंपनी होगी। हम इसमें एक इतिहास रचने जा रहे हैं प्रदीप जी आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% सर, वही करना है कि लोगों तक एक्चुअली वो चीज पहुंचे जो आज उनको चाहिए ग्रोथ को लेकर आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि आज अभी हम सेल्स पे ट्रेनिंग प्रोग्राम अपना मॉर्निंग बूट कैंप रन कर रहे हैं, पर हर प्रोडक्ट का ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइव लोगों तक पहुंचाना और ये जूम के माध्यम से बिल्कुल पॉसिबल हो पाया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मैं सूरज जी के साथ कोऑर्डिनेट करके हम बायोटोरियम ई-ग्रोथ अकेडमी आपके लिए पूरा लाइव प्रोग्राम लेके आएगी। आपके पास तक सारा जो भी आज टेरेडा किस लेवल पे वर्क कर रहा है, आपको लाइव से जानने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच सूरज जी, थैंक यू सो मच, एंड विल गोना डिस्टर्ब यू अगेन फॉर द क्वेश्चन आंसर्स राउंड के लिए। आपको फिर से हम डिस्टर्ब करेंगे, आपका टाइम लेंगे, आई नो। एनी टाइम। बिल्कुल। So again, thank you so much, Suraj ji. Thank you so much, Suminder ji, for the wonderful session and sharing your wonderful knowledge to all the participants. And all the participants, again, thank you so much. फिर मिलते हैं हम कल 9 बजे, एक नया लिंक, नया स्पीकर, नया टॉपिक। Thank you so much. Have a good day and a good evening. Good day, good day, good evening, good evening.